हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बायो का या आप कह सकते हैं लाइफ साइंस का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2023 में नवंबर में, तो इसका पेपर हम लोग देखेंगे किस तरह का पेपर आया था। तो ये ग्रुप ए है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जिसका आंसर होगा सेलुलोज। ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। स्टोमेटा आर कवर्ड बाई एपिडर्मल सेल। डी में क्या बोला है, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमन इज 3। साइंटिफिक नेम ऑफ पीज पीसम सैटिवम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो साइंटिफिक नेम आपको याद करके जाना है, फिर आपको सेल पूरा पढ़ के अच्छा से जाना है, टिश्यू भी पढ़ के जाना है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें पूछता है, ये एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या है, द फेनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। तो उसका रेशियो कितना होता है, 3:1। ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। जीनोटाइप का क्या होता है, 1:2:1। ये आपको याद रखना है, जीनोटाइप का 1:2:1, फेनोटाइप का होता है 3:1, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर बोलता है कि जो दूरी होती है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच दूरी होती है, या द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर बोलता है नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, या अगर इंग्लिश में बोले तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पीसी कल्चर। फिर बोलता है बायोगैस मेनली कंसिस्ट, बायोगैस मुख्यतः उसमें क्या पाया जाता है, तो मीथेन होता है बायोगैस में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो वो है CO2, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज CO2। फिर ट्रू फॉल्स है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में तारापुर इज लोकेटेड इन उड़ीसा, ये फॉल्स होगा। जाइलम इज वैस्कुलर टिश्यू, ट्रू है। जाइलम और फ्लोम क्या है, वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन एपिबेलेमा ऑफ रूट, तो ये फॉल्स है, स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है उसमें। फिर है राइजोफोरा इज फाउंड इन मार्सी एरियाज, तो ये ट्रू है, राइजोफोरा दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, ट्रू। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होता, ये ट्रू है। अदरक एक जड़ है, फॉल्स। जिंजर इज रूट, फॉल्स। ये जिंजर क्या है, तो स्टीम है, ये स्टीम है, ये रूट नहीं है। हिबिस्कस या इसी को हिंदी में बोले तो गुड़हल या उड़हुल, क्या द्विलिंगीय पुष्प है, इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ये ट्रू। हिबिस्कस जो है वो आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये है मैच द कॉलम, ठीक ना। इसमें बोलता है तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, इसलिए हम बगल में यहाँ पे लिख दिए हैं थर्ड। कलपक्कम तमिलनाडु, गोल्ड क्या मेटेलिक है। नरोरा उत्तर प्रदेश, और एस्बेस्टस जो है हमारा नॉन मेटेलिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबके सामने सामने में उसका आंसर लिख देना है, ठीक ना। फिर ग्रुप बी में बोलता है आरएनए का पूरा नाम बताइए, तो आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन ऑर्गेनिज्म, दो तरह का, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल, दो तरह का रिप्रोडक्शन है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आप बोल सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, कीमोथेरेपी, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। और सर्जरी भी होता है कैंसर में। हाउ डज अल्कोहल इन्फ्लुएंस आवर नर्वस सिस्टम, 8 नंबर में। फिर 9 में ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 10 में है व्हाट इज पॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रुप सी में बोलता है कि ग्रुप सी में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 11 में बोलता है कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, या सरीसृप वर्ग के प्रमुख लक्षणों को लिखें। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जिससे आपको मतलब इजी होगा याद करने में भी। जैसे ये जो सरीसृप है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। दूसरा इसका ड्राई स्किन एंड रफ होता है, रूखा स्किन होता है इसका, और ड्राई सूखा होता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इसका जो बॉडी पार्ट है वो कितने भाग में बटा है, हेड में हेड, नेक, ट्रंक और फिर टेल। और फिर ये इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इतना कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर 12 में बोलता है हर्बेरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, व राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है, तो एक हर्बेरियम एक ऐसा मतलब क्या बोलेंगे स्पेसिमेन है, एक ऐसा मतलब आप नमूना से बोल सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें एक पार्ट से बोल सकते हैं जहाँ पे स्टडी की जाती है, या उसको आप हिंदी में अगर बोलना चाहें तो फूल पत्ती का
संग्रहालय बोल सकते हैं, या वनस्पति का संग्रहालय बोल सकते हैं, सूखी फूल पत्तियों का संग्रहालय भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी किया जा सकता है किसका, प्लांट्स का, ठीक है ना। तो ये आपका है, या इंग्लिश में भी हम थोड़ा सा लिख दें, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, जहाँ पे साइंटिफिक स्टडी होता है प्लांट्स का, जिसका यहाँ पे हम जिस पे क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे प्लांट्स का उस स्पेसिमेन के थ्रू, ठीक है ना। या संग्रहालय भी बोल सकते हैं आप इसको, हिंदी में जो लिखेंगे वो इसको फूल पत्ती या वनस्पति का संग्रहालय कह सकते हैं। 13 में बोलता है डिस्क्राइब द न्यूरल टिश्यू विथ डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम जिसका क्वेश्चन पेपर है वो बना भी दिया है, ठीक है ना। ये न्यूरल टिश्यू है तो ये बना भी दिया है, ठीक ना। तो कॉपी करने के लिए बना है एक्चुअली, किसी को पास कर रहा होगा वो। राइट अबाउट ट्रांसपीरेशन। 14 में बोलता है ट्रांसपीरेशन करने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। क्या, लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स जो है लॉस ऑफ वाटर को लॉस करता है अपने आपको कूल करने के लिए, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं ट्रांसपीरेशन। फिर बोलता है राइट द फंक्शन ऑफ जाइलम फ्लोएम। जाइलम के तो बारे में पता ही होगा कि ये वाटर कैरी करने का काम करता है और फ्लोएम फूड कैरी करने का। 16 में बोलता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ डायग्राम। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक ना। ये रफ मैंने ऐसे बना दिया है थोड़ा सा यहाँ पे। और ये किन किन चीज़ से बना होता है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन और एडेनिन। तो डीएनए किन किन एथी से बना होता है, इन चारों प्रोटीन से मिल करके बना होता है, ठीक ना। तो इनका नाम भी आप लिख देंगे और डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम और अच्छे से आपको स्टडी करके जाना होगा। ये मैं ऐसे ही रफ सिर्फ स्केच कर दिया हूँ। फिर बोलता है व्हाट इज इम्यून सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो इम्यून सिस्टम आपको पता ही है, जो डिजीज से फाइट करने में हमको हेल्प करता है, ठीक ना। इसका दो टाइप होता है, एक होता है इनैट, एक होता है अडेप्टिव। और में क्या दिया है, आप और वाला भी बना सकते हैं, अगर इसको बनाने का मन है तो इसको बनाइए, नहीं तो फिर इसको बनाइए आप। वाट इज, ये 8 नंबर का है इसलिए, ठीक ना। इसको आपको अच्छे शब्दों में लिखना है और लंबा लेकर के जाना है, लॉन्ग आंसर टाइप है। व्हाट इज बायो कंट्रोल, हाउ इट इज बेनिफिशियल। बायो कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिम्स का इस्तेमाल करके और हम लोग कंट्रोल करते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स एंड इंसेक्ट जीवाणु, ये सबका हम लोग उनके जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं, किसका ही इस्तेमाल करके, बायो कंट्रोल, मतलब लिविंग थिंग्स का ही इस्तेमाल करके, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे बायो कंट्रोल आजकल टॉयलेट ये सब चीज़ आ गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, ये पॉलिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि एंथर से स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन जाता है और किस तरह से पूरा स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाता, फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। तो पूरा आपको लिखना होगा, ठीक ना। और जिनको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जो जैसा लैंग्वेज चूज किए। और मैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज। सीवेज क्या है, तो ये वेस्ट वाटर प्लांट है, जो नली का पानी हो जाता है, ये सब उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। और उसी के बारे में लिखना कि ये जो पूरा सिस्टम है सीवेज सिस्टम, इसको किस तरह से एथी किया जाता है, किस तरह से इसको फिर से क्लीन किया जाता है, ठीक ना। और क्या क्या इसका मेथड है ट्रीटमेंट का, क्या क्या इसमें डाला जाता है केमिकल्स, तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो बस लास्ट ही क्वेश्चन था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और एक बात और बोल दे रहा हूँ कि अब चोरी के भरोसे अगर जो कोई भी बैठे होंगे कि चोरी करके एग्जाम पास हो जाएंगे, तो अब वैसा टाइम वो वाला नहीं रहा। अब बहुत ही टाइट एग्जाम हो रहा है, तो पढ़ के जाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ के जाइए, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए, लेकिन चोरी के भरोसे इस पे, या आप सोच रहे होंगे कि चोरी करने के लिए मिल जाएगा, अंदर मोबाइल लेकर के चले जाएंगे, गैस पेपर लेकर के चले जाएंगे, तो अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, बहुत टाइटली एग्जाम होता है।